हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय पाठशाला। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा। एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैथ में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया है, जो नॉर्मलाइज होकर 244.44 हो गया था। दोस्तों, CHSL 2023 CHSL 2023 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और इसमें आगे तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ भी रहने वाली है, छोटा सा एक पॉजिटिव पॉइंट भी रहने वाला है। और CHSL 2023 वालों के लिए इसमें एक छोटी सी बैड न्यूज़ भी है। तो फटाफट बात करते हैं, क्या है वो अपडेट। दोस्तों, CHSL 2023 का जो एग्जाम है उसका प्रीलिम्स आप देखो, टायर 1 जो कब हुआ था, अगस्त में हुआ था। अगस्त में हुआ, फिर उसका रिजल्ट आ गया सितंबर में। फिर इसका जो टायर 2 है, मेंस है, वो मेंस हुआ था इसका नवंबर में। और जो बाकी के बच्चों का जो मेंस था, एडिशनली क्वालिफाइड थे, उनका जनवरी में हुआ। और फिर अब यहाँ पर क्या आया है, जो प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया एसएससी की वेबसाइट पे। तो अगर आप लोगों का प्री और मेंस क्वालिफाई हुआ है CHSL 2023 का, तो आपको बहुत 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 कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो 13 से 18 फरवरी तक जो है एसएससी की वेबसाइट पर रहेगा। आप वहां पर जाके अपनी प्रेफरेंस भर सकते हो। तो अब यहां पर एक बात और क्या है, जो फाइनल वैकेंसीज हैं, देखो अब जो फाइनल वैकेंसीज हैं CHSL की, जो फाइनल वैकेंसी जो है 2023 की, वो अगर आप देखोगे तो है 1211 ये फाइनल वैकेंसीज हैं। आप देखो ये 1211। जो पहले टेंटेटिव वैकेंसी बताई गई थी CHSL 2023 की, वो थी 1762 के अराउंड, और अब कर दी गई है वो 1211। इसका मतलब 500 वैकेंसीज करीब यहाँ पर हमारी कम हो गई हैं। तो ये CHSL 2023 वालों के लिए बैड न्यूज है। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो कहा था एक छोटी सी, जो आगे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए छोटी सी गुड न्यूज भी है। तो चलिए वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर आया है। ठीक है, चलो उस पर ध्यान देते हैं। ये नोटिस छोटा सा क्या है, ये बोल रहा है कि CHSL 2023 का जो नोटिस आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसमें क्या हुआ था, उसमें एक इन्होंने जो है अमेंडमेंट किया है, छोटा सा संशोधन किया है। वो क्या है, फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड ए इन ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब कैग में DEO की जो पोस्ट है ग्रेड ए की, CHSL के थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर जो यहाँ पर बनते हैं, तो उसकी जो कैग में, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में इसकी पोस्ट रहती है। उसमें इन्होंने क्या ऐड किया है, उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी ऐड कर दिया है। कहने का मतलब अब वो पोस्ट इन सारी जो मिनिस्ट्री है और कैग है यहाँ पर तो आएगी, साथ साथ ये एसएससी के अंदर भी रहेगी ये पोस्ट। मतलब एसएससी के जो हमारे जो ऑफिस होते हैं वहां भी DEO जो है वो बनेंगे बच्चे। ठीक है, जो कैंडिडेट हैं वो बनेंगे। इसका कहने का ये मतलब है कि हो सकता है इन फ्यूचर, जब इसमें आप देख रहे हो कि डिपार्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं, अगर किसी पोस्ट में डिपार्टमेंट बढ़ रहे हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है, तो आगे इसमें आपको ज्यादा वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। छोटी सी गुड न्यूज है जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप यहां पर देखोगे, ये CHSL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। CHSL का जो ऑफिशियल 2023 का नोटिफिकेशन था, अगर आप वहां पर जाओगे, और उसने बोला था वहां पर पैरा 8.1 है ना। अगर मैं 8.1 पे आऊं, अगर 8.1 पे मैं आता हूं, तो देखो यहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है, और यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एसएससी नहीं है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो यहाँ पर है वो पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी आएगी, एसएससी के ऑफिस में भी आएगी। तो दोस्तों, यही छोटी सी अपडेट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी CHSL 2023 के रिगार्डिंग। और अगर आप CHSL 2024 की तैयारी कर रहे हो, ये छोटी सी गुड न्यूज भी थी कि ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, इसमें जो है मेरे डिपार्टमेंट बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इसमें आगे आपको ज्यादा वैकेंसी देखने को भी मिले। तो यही छोटी सी अपडेट मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। ठीक है, हम अपनी लाइव क्लास में जो कि हम मैथ की कर रहे हैं सुबह 10 बजे सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के लिए, वहीं पर मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।